हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। पर इस वीडियो में बात करेंगे हम मॉडिफायर्स के बारे में। मॉडिफायर्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपको मॉडिफायर्स का यूज़ करके दिखाया था। कहाँ पे यूज़ करके दिखाया था? जब मैं आपको स्टार्टिंग में एक सैंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के दिखा रहा था, जहाँ पे मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं सिखा रहा था, ठीक है। उसमें मैंने मॉडिफायर्स का यूज़ किया था। मैंने आपको कहा था यार अभी सिंपल इसका यूज़ देख लो, आगे चल के एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ना हम मॉडिफायर्स के बारे में सारी बात करेंगे, किस तरह काम करता है, क्या क्या काम है, ठीक है। सारी बातें आगे चल के होगी। यार वीडियो रेडी है, इसके अंदर हम बात करेंगे मॉडिफायर्स के बारे में, ठीक है। चलिए जी। तो यार मॉडिफायर क्या है? पहली बात तो मॉडिफायर क्या है? ये है एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। जिस तरह से यार हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एक और स्पेशल टाइप फंक्शन जो कि है मॉडिफायर। इसका यूज़ क्या है? यूज़ जानने से पहले आप जानिए प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास। प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास वो जानिए, ठीक है। यार प्रॉब्लम कुछ इस तरह की थी कि मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है एक, ठीक है। उसके अंदर सेवरल फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं उसके अंदर, ठीक है। लेट से मैं एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मुझे लेट से 100 फंक्शन बनाने की नीड पड़ी, ठीक है। 100 फंक्शन बनाने की नीड पड़ी। मेरा इस तरह का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे बहुत सारे फंक्शन चाहिए थे उसके अंदर, जिसके अंदर ना 30 फंक्शन में कुछ ऐसा कोड था स्टार्टिंग में या एंडिंग में, ठीक है, जो कि सेम था उन 30 के 30 फंक्शंस में, ठीक है। यानी कोड डुप्लीकेसी थी यहाँ पे, कोड डुप्लीकेसी थी यहाँ पे, ठीक है। तो यार क्या हुआ, अब तुम एक बात बताओ, सेम कोड हर फंक्शन में लिखा हुआ है, एंडिंग या स्टार्टिंग में हर चीज सेम है उसकी, ठीक है। अगर ऐसा सिनारियो है तो हम क्या चाहेंगे यार, हम चाहेंगे यार ये ऐसा कुछ हो जाए कि सेम चीज को ना हमें बार बार हर जगह लिखना ना पड़े, ठीक है। वहीं हमारा काम आया था मॉडिफायर, ठीक है। ठीक है, फंक्शन मॉडिफायर हमारा वहीं काम आया था। ये क्या देता है, क्या फंक्शनलिटी देता है हमको? ये देता है रीयूज कोड की फंक्शनलिटी हमें देता है। यानी कोड रीयूज कर सकते हैं हम, इसके अंदर एक कोड लिख दें, उसको रीयूज कर सकते हैं बार बार अलग फंक्शंस में। जैसे वो 30 फंक्शंस हैं, उस 30 फंक्शन में स्टार्टिंग में या एंडिंग में, या स्टार्टिंग एंडिंग दोनों जगह चीजें सेम थी, बीच में कुछ चेंज थे, बीच में कुछ चेंजेस थे, ठीक है। मैं चाहता हूँ यार ये जो कोड है ना, ये कहीं लिख लूँ, मैं एक ऐसी जगह पे लिख लूँ और इसको ना इन 30 के 30 फंक्शन में यूज कर सकूँ, ठीक है। यहाँ काम आया था हमारा मॉडिफायर, ठीक है। यहाँ काम आया था हमारा मॉडिफायर, ठीक है। मॉडिफायर हमें क्या फंक्शनलिटी देता है? रीयूज कोड रीयूजेबिलिटी की फंक्शनलिटी देता है हमें, ठीक है। चलिए, लेकिन अब ना हम इसे मेजरली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मेजरली हम इसे यूज़ करते हैं, लेट से हम क्या चाहते हैं, एक ऐसा मैं बना रहा हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेट से ऑक्शन का, ऑक्शन ऑक्शन एक सेकेंड, ऑक्शन का एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर क्या है यार, मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारे फंक्शन जैसे कि चेक स्टेटस, स्टॉप ऑक्शन, स्टार्ट ऑक्शन वगैरह वगैरह, बहुत सारे फंक्शन है। मैं चाहता हूँ इनको सिर्फ इनके पास, इनका जो एक्सेस है किसके पास हो, ओनर के पास हो। तो सबके अंदर मेरे को रिक्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेस देने के लिए रिक्वायर सब में डालना पड़ेगा। तो हर जगह डालने से बजाय, हर जगह डालने के बजाय मैं क्या करूंगा, मॉडिफायर बना दूंगा, उसके अंदर रिक्वायर की कंडीशन चेक करा दूंगा, ठीक है। और उसको, उस जो मॉडिफायर होगा उसको क्या करूंगा, फंक्शन सिग्नेचर में यूज कर लूंगा, सिंपल। वो क्या करेगा, मेरा काम कर देगा। हर जगह मुझे रिक्वायर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर फंक्शन में जिस फंक्शन को मैं बनाना चाहूंगा कि इसका एक्सेस सिर्फ ओनर के पास हो, उसमें ये वाला मॉडिफायर ऐड कर दूंगा, जिस मॉडिफायर के अंदर मैं एक रिक्वायरमेंट डालूंगा। क्या रिक्वायरमेंट डालूंगा यार, ये जो रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मैसेज डॉट सेंडर बराबर होना चाहिए ओनर के। कौन से ओनर के? जिसने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था, ठीक है। इस तरह की मैं रिक्वायरमेंट डाल दूंगा, वो रिक्वायरमेंट हर एक फंक्शन में यूज हो जाएगी, ठीक है। अगर बात समझ में नहीं है कोई बात नहीं, अभी सिंपल ओवरव्यू लो, कोड करते करते सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब जो हम इसका यूज करते हैं, मेजरली यूज क्या करते हैं इसका, हम यूज करते हैं इसका टू ऐड फंक्शन प्री रिक्विजिट, ठीक है। क्विजिट, ये अब इसका यार मेन यूज हो गया किसका, मॉडिफायर का। आप देखोगे किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, अगर कोई आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे किसी का बना हुआ, तो आप देखेंगे उसने मॉडिफायर का मेन यूज किस चीज के लिए कर रखा होगा, टू ऐड फंक्शन प्री रिक्विजिट, ठीक है। वो क्या करेगा, सिंपल किसी फंक्शन सिग्नेचर में मॉडिफायर यूज कर ले करेगा। मॉडिफायर के अंदर क्या होगा, एक रिक्वायरमेंट हो करेगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट जनरली कैसी भी हो सकती है, उसका यूज क्या करेगा, वो सिर्फ इसलिए कर देगा कि उस फंक्शन में ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए तब ये फंक्शन यूज हो, ठीक है। तो इसका मेन यूज क्या हो गया है अब इसका मेन यूज हो गया है टू ऐड फंक्शन प्री रिक्विजिट, ठीक है। ये हमने देख भी लिया था। हमने कब देखा था, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के दिखाया था। मैंने भी क्या डाला था, मॉडिफायर के अंदर एक रिक्वायरमेंट डाल दी थी, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट डाली थी, ऐसी कुछ डाली थी कि ओनर बराबर होना चाहिए मैच डॉट सेंटर के। ओनर कौन था? जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था। मैंने ऐसी रिक्वायरमेंट डाल दी थी। फिर इस मॉडिफायर को यूज कर दिया था फंक्शन सिग्नेचर में। फंक्शन सिग्नेचर अगर आपको नहीं पता तो कुछ भी नहीं है यार, फंक्शन सिग्नेचर कुछ भी नहीं है। जहां मैं लिखता हूँ ना यार ऐसे, फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस, पब्लिक प्राइवेट मतलब विजिबिलिटी किसी तरह के डालता हूँ, रिटर्न वगैरह लिखता हूँ, तो इसी चीज को बोलते हैं यार फंक्शन सिग्नेचर। इसी में ऐड करके दिखा दिया था आपको मॉडिफायर, ठीक है। स्टार्टिंग की वीडियो देखी थी अगर आपने, मेरा सैंपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखा था तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे कि मैंने कहाँ पे मॉडिफायर यूज किया था। और वहाँ पे यार जाने की जरूरत नहीं, मॉडिफायर तो पूरा यहाँ पे सेपरेटली अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो यार मेन यूज अब इसका ये हो गया है, ठीक है। और यार जैसे कि कंस्ट्रक्टर भी क्या है, एक स्पेशल टाइप फंक्शन है, लेकिन उसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, इनपुट डाल सकते हैं, ठीक है।
इनपुट डाल सकते हैं उसके अंदर। ऐसे ही हम इनपुट डाल सकते हैं मॉडिफायर के अंदर भी, ठीक है। ये भी डालना सिखाऊंगा कैसे मॉडिफायर के अंदर हम इनपुट डाल सकते हैं, और जो भी यार मॉडिफायर के साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकते हैं हम करके देखेंगे, सारी चीज सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए यार बहुत बात होगी, अब करते हैं कोड स्टार्ट, ठीक है। कोड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बनाता हूँ मैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नाम देता हूँ इसका मॉडिफायर, मॉडिफायर, ठीक है जी। एम कैपिटल कर दिया मैंने, क्योंकि स्मॉल एम वाला मॉडिफायर जो होता है कीवर्ड होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं क्या करूँगा इसके अंदर तुम्हें एक ऐसा कोड लिख के दिखाता हूँ जिसके अंदर मैं 3 फंक्शन बनाऊंगा, 2 या 3 फंक्शन बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग का कोड ना तीनों फंक्शन में सेम लिख दूंगा। स्टार्टिंग का कोड तीनों फंक्शन में सेम लिख दूंगा। ये प्रॉब्लम कौन सी होगी, ये प्रॉब्लम होगी कोड डुप्लीकेसी की। इसको रिजॉल्व करके सॉल्व करके दिखा दूंगा मैं आपको, किससे, मॉडिफायर की मदद से, ठीक है जी। चलिए यार पहले कोड क्रिएट करते हैं, कोड को क्रिएट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, फंक्शन, और नाम देता हूँ उसका fun1। कुछ भी दे सकते हैं, मैं नाम दे देता हूँ उसका fun1। विजिबिलिटी इसकी पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक कर दी मैंने इसकी विजिबिलिटी, ठीक है जी। एंड प्योर टाइप का कर देते हैं इसे, रिटर्न कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे ही 2 और फंक्शन बना देता हूँ मैं, कॉपी करता हूँ इसे और पेस्ट, फिर पेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसका नाम चेंज कर देते हैं, नाम चेंज किया, नाम चेंज किया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं आ रही, कंपाइल हो रहा है सही से। मुझे चाहिए कुछ ऐसा कोड जो तीनों में मैं सेम लिखूँ। लेट से मैं चाहता हूँ एक लूप, फॉर लूप बना देता हूँ तीनों में सेम, ठीक है। तीनों में फॉर लूप सेम बना देता हूँ। चलिए जी, इस चीज़ को भी करते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, फॉर अनसाइन इंट अंडरस्कोर आई इक्वल्स टू 0। कब तक चलेगा ये, आई लेस देन 10 तक चलेगा, ठीक है। आई प्लस प्लस, और इसके अंदर कुछ कोड होगा, ठीक है। वो जो कोड है वो हर जगह सेम होगा, ठीक है। जो फॉर लूप के अंदर जो भी हो रहा है ना, ये हर जगह सेम है। कॉपी कर देता हूँ इसे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ये अंडरस्कोर आई है, ये इसलिए एरर दिखा रहा है, यहाँ भी अंडरस्कोर आई आएगा, ठीक है जी। एरर रिजॉल्व, यहाँ भी कर देता हूँ सही, यहाँ भी कर देता हूँ सही, ठीक है। और ये यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है जी। तो अच्छा, इसको भी सही करना पड़ेगा, गलत चीज़ कॉपी करके बार बार सही करनी पड़ रही है। हाँ ठीक है जी, ओके डन। यार ये जो पार्ट है ये हर जगह सेम है, ये हर जगह सेम है, तीनों कोड में सेम है। कुछ चेंजेस कर देता हूँ इन कोड के अंदर, कुछ और चेंज कर देता हूँ, ठीक है। कुछ पार्ट चेंज कर देता हूँ। क्या पार्ट चेंज करता हूँ, इसमें रिटर्न्स करा देता हूँ, रिटर्न्स करा देता हूँ मैं स्ट्रिंग, ठीक, कोई स्ट्रिंग रिटर्न करा देता हूँ यहाँ से, मेमोरी, ओके। और रिटर्न में क्या लिख देंगे, रिटर्न fun1 से हाई, ओके। तो ये रिटर्न करा दिया। ऐसे fun2 से रिटर्न करा देता हूँ मैं कोई अनसाइन इंट, ठीक है। मैं रिटर्न कराता हूँ इससे रिटर्न्स अनसाइन इंट, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न करा देंगे हम रिटर्न लेट्स से 20, ठीक है। चलो जी, क्या एरर क्या आ रही है भाई, क्या कह रहा है ये, ओके, पैरेंथेसिस मिस था और कुछ भी नहीं है। चलो जी, एंड हाँ एक चीज़ और दिखा देता हूँ तुम्हें साथ के साथ ना, एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर एक्स रिटर्न हो रहा है, मैं नाम दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ना इस लाइन को स्किप कर सकता हूँ, और मुझे सिंपल ये लिखना है अंडरस्कोर एक्स इक्वल्स टू 20। मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है अब, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम अपने आप हो जाएगा सिर्फ इतना लिखने से। अंडरस्कोर एक्स के अंदर जो भी होगा ना, ये फंक्शन ऑलरेडी रिटर्न कर देगा। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ बता दी मैंने तुम्हें कि यार किसी स्मार्ट कॉन्टेंट में तुम ऐसा लिखा देखो, क्या रिटर्न तो कुछ कर ही नहीं रहा है वो। तो तुम ध्यान से देखना, जो उसने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है यहाँ पे कि किसको मैं रिटर्न करूंगा, उसके अंदर उसने वैल्यू असाइन कर दी होगी। तो फंक्शन क्या करता है, सॉलिडिटी क्या करता है, ऑलरेडी कैच कर लेता है उसको उसमें और रिटर्न कर देता है, ठीक है। सिंपल इतना काम। अगर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता, एक सेकेंड, हाँ अगर मैं ऐसा कर देता तो रिटर्न क्या होता है, यहाँ पे 0 हो जाता रिटर्न, ठीक है। एरर आ रही है, वार्निंग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाता रिटर्न, इसके अंदर 0 हो जाता, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू अनसाइन इंट की 0 होती है। चलिए जी, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, ये रिटर्न वाली चीज़ हटा दी मैंने, और अंडरस्कोर एक्स के अंदर 20 डाल दिया। इससे भी वही काम हो रहा था, इससे भी वही काम हो रहा था, इससे भी वही काम हो रहा है, ठीक है। तो बस एक्स्ट्रा चीज़ बता दी तुम्हें साथ के साथ। चलो यार आगे बढ़ते हैं। इससे मैं रिटर्न करा देता हूँ रिटर्न्स, रिटर्न्स कराते हैं एड्रेस, ठीक है जी। यहाँ लिख देता हूँ मैं रिटर्न, और डाल देता हूँ मैं मैसेज डॉट सेंटर का एड्रेस, जिसने इस फंक्शन को कॉल किया होगा उसका एड्रेस उसको रिटर्न हो जाए, बस इसका काम इतना है फंक्शन का। मैसेज डॉट सेंडर, यार मैसेज डॉट सेंडर, एरर आ रही है, एरर क्या बोल रहा है, अच्छा तो यार ये क्या है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, एरर क्यों आ रही है। तो ये जो है ना, ग्लोबल वेरिएबल है। तो मैंने तुम्हें बताया था ग्लोबल ब्लॉकचेन में से कुछ रीड करते हैं, या फिर स्टेट, ठीक है, स्टेट वेरिएबल। इनके केस में मुझे क्या करना पड़ता है, अगर मैं रीड कर रहा हूँ उन्हें, तो मुझे अपने फंक्शन को व्यू टाइप का बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये एरर
आराम से चुटकी में रिजॉल्व हो जाएगी। मुझे बस यहाँ पे क्या करना है, व्यू करना है। ओके, मैंने क्या व्यू और एरर रिजॉल्व हो गई। ठीक है, तो मेरे पास 3 फंक्शन है जिनके अंदर ना स्टार्टिंग में एक फॉर लूप है, उसके अंदर जो कोड है, फॉर लूप है उसके अंदर जो कोड है हर जगह सेम है। ठीक है, तीनों फंक्शन में चेंज सेम है, बाकी चीज़ें अलग है। ये प्योर टाइप का रिटर्न आंसर इंट करता है, ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग को, ये रिटर्न करता है एड्रेस को, बाकी चीज़ें चेंज है, बस ये चीज़ सेम है। डुप्लीकेट है यार ये हर जगह, ये कोड डुप्लीकेट है। ठीक है, इसे डिप्लॉय करके भी दिखा देता हूँ तुम्हें साथ के साथ। ये चीज़ भी नहीं है ना तुम्हारे लिए अंडरस्कोर एक्स वाली, तो ये भी देख लोगे। ठीक है, डिप्लॉय करा मैंने इसे, चेक करते हैं। तो फन वन के अंदर क्या आ रहा है, फन वन से हाई, फन टू के अंदर क्या आ रहा है 20, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी थी एक्स के अंदर वैल्यू 20, अंडरस्कोर एक्स के अंदर वैल्यू 20, इसने अपना आप कैच कर लिया और रिटर्न कर दिया उसे। फन थ्री के अंदर क्या कर रहे हैं, ये एड्रेस आ गया, किसका एड्रेस, इसी अकाउंट का एड्रेस आ गया। ठीक है जी, ये जो लूप चल रहा है इसके अंदर कोड है, ये हर जगह सेम है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ यार, हर जगह ना बार बार इस कोड को लिखना नहीं चाहता हूँ, तो यहाँ काम आते हैं हमारे मॉडिफायर महोदय। किस तरह यार यूज करते हैं, किस तरह बनाते हैं, किस तरह डिक्लेयर करते हैं, वो चीज़ देखते हैं। चलिए जी, सिंपल हमें क्या लिखना होता है, ये मैंने क्या बताया तुम्हें, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो ये देखिएगा क्या करता हूँ मैं अभी, मैं यहाँ लिखता हूँ मॉडिफायर, मॉडिफायर और इस मॉडिफायर फंक्शन का नाम। ठीक है, जो भी तुम नाम देना चाहते हो, फिर जो भी तुम इसे नाम दोगे ना, इस फंक्शन सिग्नेचर में वो नाम ऐड कर देना, इस फंक्शन सिग्नेचर में वो नाम ऐड कर देना, इस फंक्शन सिग्नेचर में वो नाम ऐड कर देना। उससे क्या होगा, जो तुमने इसके अंदर कोड डाला होगा ना, वो कोड चल जाएगा इस फंक्शन के चलने से पहले। ठीक है, कैसे होता है काम अब बताता हूँ, आगे चल के और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, पूरी वर्किंग और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, सेम कोड नाम से एक फंक्शन बना दिया मैंने, मॉडिफायर बना दिया सेम कोड। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ ये वाला लूप, कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, कंट्रोल वी कर दिया, और इसके बाद मैं डालूंगा एक सेकंड, इसको भी आगे कर देते हैं, फिर मैं डालता हूँ अंडरस्कोर और सेमीकोलन। ठीक है, अब इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ, मैं पहले कोड लिख देता हूँ फिर बताता हूँ क्या करा मैं तो यहाँ पे। ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा दिया, इसको भी यहाँ से हटा दिया, इसको भी यहाँ से हटा दिया और इसको भी यहाँ से हटा दिया। अब देखो यार मैंने क्या किया है, मैंने मॉडिफायर बनाया है जिसके अंदर मैंने ये कोड डाल दिया है, मैंने एक कोड डाल दिया है, ये कोड ना सब में कॉमन था, यहाँ पे सब में कॉमन था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने ये जो लिखा है ना ये अंडरस्कोर सेमीकोलन, यार स्पेशल चीज़ है यार, ये एक स्पेशल चीज़ है। इसका अर्थ होता है जहाँ भी मॉडिफायर के अंदर ये मीट हो जाए, अंडरस्कोर सेमीकोलन मिल जाए इसे, उसे उसी टाइम क्या करना है, जिस फंक्शन सिग्नेचर में भी वो बना हुआ है, जिस फंक्शन सिग्नेचर में वो ऐड है, क्या ऐड है, मॉडिफायर ऐड है, उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड है उसे चला दे। दोबारा इस बात को समझ लो, दोबारा इस बात को समझो, मैं क्या करता हूँ, ऐड करके दिखाता हूँ इस मॉडिफायर को इस फंक्शन सिग्नेचर में। ठीक है, कैसे ऐड करते हैं यार, सिंपल यहाँ लिख दूंगा मैं सेम कोड, और यार ऐड हो गया, ये कोई एरर नहीं आ रही है। ठीक है, मैं ऐसे यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ, इसे हटाता हूँ, प्योर के बाद लिख देता हूँ सेम कोड, सेम कोड, और सी कैपिटल है तो सी कैपिटल कर देता हूँ, और यार कोई एरर नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेम कोड, अगर मैं सेम कोड लिखता हूँ रिटर्न्स के बाद, ठीक है, तो यार एरर आएगी। ठीक है, एरर आएगी। ठीक है, एरर आ चुकी है। तो क्या करना होता है, जब भी हमें मॉडिफायर को ऐड करना होता है अपने फंक्शन सिग्नेचर में, तो रिटर्न से पहले ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को समझ चुके होंगे, तो मैं कर देता हूँ कंट्रोल जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इससे क्या होता है, अब देखो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इस फंक्शन में ये मॉडिफायर ऐड हो चुका है, इस फंक्शन सिग्नेचर में मैंने क्या कर दिया, मॉडिफायर लिख दिया, इससे क्या हुआ, इस फंक्शन में ये मॉडिफायर ऐड हो चुका है। अब क्या होगा, डिप्लॉय के बाद अगर कोई इस फंक्शन को कॉल करता है, कॉल करता है, ठीक है, इस फंक्शन को फन वन को कॉल करता है, तो ठीक वर्किंग क्या होगी, वर्किंग समझ लो। यहाँ पे क्या होता है, किसी ने कॉल करा ना, कॉल होते के साथ ही सबसे पहले सेम कोड नाम के मॉडिफायर के अंदर जाएगा, वहां पे जो भी कोड है ना उसे रन करेगा। यहाँ पे क्या कोड है, फॉर लूप है एक, ठीक है, उसे रन कर देगा, जो भी उसके अंदर भाई उसे कर देगा, वो अपना काम कर देगा, जो भी उसके अंदर हमने कोड लिखा था। फिर क्या करेगा, जैसे फॉर लूप खत्म हो गया, यहाँ पे आएगा, यहाँ देखेगा अंडरस्कोर सेमी कॉलम मिल रखा है इसको, अंडरस्कोर सेमी कॉलम जहाँ मिल जाता है ना उसको, उसका मतलब क्या होता है, उसी फंक्शन में वापस चला जा भाई, उसी फंक्शन में वापस चल जा जिस फंक्शन के फंक्शन सिग्नेचर में तू ऐड है, किस फंक्शन के फंक्शन सिग्नेचर में ऐड है सेम कोड फन वन के, ठीक है, वहीं वापस आ जाता है। वापस आके क्या करता है, वापस आके जो भी फन वन के अंदर हमने कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे इस केस में हमने क्या लिखा है, कोड रिटर्न कर दे फन वन से हाई, ठीक है, तो फन वन से हाई रिटर्न हो जाएगा बस। तो अंडरस्कोर सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, उस फंक्शन में वापस चला जा जिस फंक्शन के फंक्शन सिग्नेचर में तू ऐड है। बात इतनी सी है बस, ठीक है, समझ गए हो गया यार इस चीज का महत्व, ठीक है, इस चीज का महत्व समझ गए होगे, ठीक है। फिर जैसे ये फंक्शन खत्म होगा, जैसे ये फंक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस चले जाता है इस लाइन के बाद देखने के लिए कि क्या मॉडिफायर में हमने कुछ और लिख रखा है, यहाँ पे वापस चले जाता है। जैसे ये देखा इसके अंदर आ गया, जैसे ये पूरा फंक्शन खत्म हुआ, ठीक है, वापस यहाँ चला गया, ठीक है। तीन स्टेज हैं, तीन स्टेज हैं, दोबारा समझ लो, तीन स्टेज हैं। सबसे पहला कॉल करते के साथ ही मॉडिफायर के अंदर गया,
जो भी कोड था उसे रन किया, उसके बाद देखा उसने अंडरस्कोर सेमीकोलन, देखते ही क्या होता है फंक्शन के अंदर वापस आ गया, फन वन के अंदर वापस आ गया, फन वन के अंदर सारा कोड चलाया, फन वन खत्म हो गया, खत्म होने के बाद वापस गया कहाँ पे, अंडरस्कोर सेमीकोलन के बाद देखने की उसके बाद कुछ लिखा है क्या मॉडिफायर के अंदर हमने उसमें तो कुछ नहीं था, तो सिंपल मॉडिफायर भी एंड फंक्शन भी एंड, बात खत्म होगी। इस तरह काम होता है, इस तरह वर्किंग होती है, ठीक है। तो अभी देखो बाकी जगह भी ऐड कर देता हूँ सेम कोड को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ भी कंट्रोल वी, ठीक है। अब तीनों में ना मैंने वो कोड हटा दिया, फॉर लूप हटा दिया, इसके अंदर जो भी कोड होता ना वो कोड क्या कुछ भी कैसा भी किसी भी तरह कोड होता, ठीक है, वो क्या होगा अब तीनों पे चलेगा। बस कैसे चलेगा, मॉडिफायर के अंदर लिख दिया वो सेम कोड मैंने, डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम हट चुकी है मेरी यहाँ से, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ यार, मेरा क्या होता ना, जैसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर लूप चला दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया फंक्शन कॉल कर दिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टार्टिंग का कोड और एंडिंग का भी कोड सेम होता। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अभी क्या था यहाँ स्टार्टिंग में एक फॉर लूप था, ठीक है, फिर बीच में कुछ कुछ कोड था, जैसे यहाँ पे रिटर्न वगैरह है, ठीक है, रिटर्न वगैरह ना होते हुए कुछ और कोड होता, जैसे इसमें कुछ एडिशन वगैरह होता, कुछ भी चीज़ की कुछ भी अलग चीज़ हो रही होती इस फंक्शन के अंदर, उसका तो कुछ अलग तरह का कोड होता, कुछ अलग तरह का कोड होता। तो वो अलग तरह का जो कोड है और स्टार्टिंग का जो कोड है किसी फंक्शन के अंदर, ऊपर नीचे का जो कोड है बीच का कोड है, बीच का कोड बस अलग है, हर फंक्शन का बीच का कोड अलग है, ऊपर का और नीचे का कोड जो है हर जगह सेम है, ठीक है, हर फंक्शन में सेम है, यानी तीनों फंक्शन में फन वन फन टू फन थ्री के अंदर सबसे ऊपर का कोड और सबसे नीचे का कोड हर जगह सेम है, यानी डुप्लीकेट है वो कोड। तो इस चीज को भी हम कैसे रिजॉल्व कर देंगे, देखो मैंने तुम्हें बताया ना 3 स्टेज में होता है, तो तीसरी स्टेज का फायदा उठाएंगे। अब तक हमने क्या किया, मॉडिफायर के अंदर आता है, मॉडिफायर के अंदर आता है हमारा कोड, ठीक है, हमारा क्या करता है कंपाइलर मॉडिफायर के अंदर आता है, जैसे इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आया देखा जो भी करा, जो भी कोड था उसे चला दिया, फिर अंडरस्कोर सेमीकोलन की वजह से फंक्शन के पास वापस चला गया, फिर क्या करेगा वापस इसके पास आ रहा है ना, तो इसके आगे कुछ और कोड लिख दो, यहाँ कुछ और कोड लिख दो, ठीक है, यहाँ कुछ और कोड लिख दो। कोड क्या लिखोगे यहाँ पे, जो बाकी जगह कॉमन था, यहाँ पे होता, यहाँ भी होता सेम कोड, यहाँ भी होता सेम कोड, ठीक है। इस तरह से यार डुप्लीकेसी को कितना कम कर सकता है मॉडिफायर, ये दिखा दिया मैंने तुम्हें, ठीक है, तो यार ये इसका बहुत मस्त मैंने तुम्हें यूज़ दिखा दिया, ठीक है। चलो जी अब तुम मॉडिफायर का यूज़ समझ चुके होगे, यहाँ भी तुम कुछ कोड लिखोगे ना तो ये भी काम करेगा, ठीक है। लेकिन तुमने क्या किया, सेम कोड सेम कोड सेम कोड नाम का मॉडिफायर तीनों जगह लगाया ना, तीनों जगह ये सेम चीज़ काम होगी, जो भी तुमने मॉडिफायर के अंदर कोड लिखा है ना इन तीनों को फंक्शन के लिए होगा, ठीक है। तो मॉडिफायर को तभी यूज़ करना जब तीनों फंक्शन में, तीनों फंक्शन 30 फंक्शन 40 फंक्शन जितनी फंक्शन है वहाँ तुम्हारा प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें प्रॉब्लम आ रही हो कोड डुप्लीकेसी की, ठीक है। अब अच्छे समझ चुके होगे यार। चलो यार अब मैं क्या दिखाता हूँ तुम्हें, वो वाला चीज़ दिखाता हूँ, रिक्वायर वाली चीज़ दिखा देता हूँ और इनपुट वाली भी चीज़ दिखा देता हूँ। इस कोड को क्लियर करते हैं, इसे क्लियर करते हैं यहाँ से, इस कॉन्ट्रैक्ट की अब कोई ज़रूरत नहीं है हमें, और इसे भी हटा देते हैं यार, हटा दिया। चलो जी शुरू करते हैं, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, ठीक है, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट का नाम देता हूँ ऑक्शन, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑक्शन, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या करता हूँ, दो फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन नाम देते हैं इसका स्टार्ट ऑक्शन, ठीक है, इसे कर देते हैं पब्लिक और प्योर कर देते हैं इसे, कभी कुछ नहीं करता, ठीक है जी। फिर ऐसे एक और फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन स्टॉप ऑक्शन, ठीक है, इसे पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक कर दिया और इसे प्योर कर देते हैं। कोड कुछ लिखेंगे नहीं इसके अंदर, सिंपल वो रिक्वायर वाली चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, मॉडिफायर से किस तरह चीज़ होती है, प्री रिक्वेस्ट वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फंक्शन और यहाँ लिख देता हूँ चेक स्टेटस, चेक स्टेटस, ठीक है भाई। चलो तीसरा फंक्शन हो गया प्योर, ठीक है। मैं चाहता हूँ इनको सिर्फ एक्सेस कौन कर सके, ओनर कर सके, कौन ओनर, इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर जिसने ऑक्शन स्टार्ट किया है, सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सके, ठीक है। उसके लिए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले एक स्टेट वेरिएबल बना देता हूँ, स्टेट वेरिएबल बना देता हूँ, एड्रेस पब्लिक टाइप का कर देते हैं इसे, और नाम रख देते हैं ओनर, और इसमें डाल देता हूँ मैसेज डॉट सेंडर, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं सब में डालने लग गया, सब में रिक्वायरमेंट चेक करने लग गया कि इस फंक्शन को कौन है एक्सेस कर सकता है, प्री रिक्वेस्ट डालने लग गया, तो कैसे डालूंगा, देखो रिक्वायर ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने तो इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओनर 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 इक्वल्स टू मैसेज डॉट सेंडर, नहीं है तो एरर आ जाएगी, यू आर नॉट दी ओनर,
ठीक है जी, क्या किया मैंने यहाँ से, इसमें क्या दिक्कत दिखा रहा है भाई, क्या कह रहा है ये, चेक कर लेते हैं। मैसेज के बाद अच्छा स्पेस लग गया गलती से, ठीक है जी, अब सही है। अभी भी एरर दिखा रहा है, ओनर का ओ कैपिटल है क्या, नहीं तो। बस यार ये प्योर हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि रीड कर रहे हैं हम स्टेट वेरिएबल को, ठीक है, यहाँ से भी हटा देता हूँ। व्यू कर देते हैं इसे भी व्यू कर देते हैं, ठीक है जी। अब कोई दिक्कत नहीं आ रही है, डन। ऐसे ही मैं चाहता हूँ इस फंक्शन, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसमें कुछ कोड होगा, ठीक है, कुछ कोड होगा, ठीक है, हाँ। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ ये फंक्शन भी कौन एक्सेस कर सके, सिर्फ ओनर ही एक्सेस कर सके, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, कंट्रोल सी, ठीक है, एंड कंट्रोल वी, यहाँ भी सेम चीज, कंट्रोल वी, ठीक है। फिर इसके बाद भी कुछ कोड होगा अलग, कोड 1, ठीक है, और इसके बाद भी कुछ कोड होगा, कोड 2। तो अब देख रहे हो यार, ये जो रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है कि यार इस फंक्शन को कौन एक्सेस कर सके, सिर्फ ओनर एक्सेस कर सके, नहीं है तो यार ये हट जाएगा, क्या करेगा, फंक्शन में एरर शो कर देगा, एरर थ्रो कर देगा, और ट्रांजेक्शन जो होगी तुम्हारी, ट्रांजेक्शन क्या है, यानी कि इस फंक्शन को जब कॉल कर रहे हो फेल हो जाएगी कॉल, ठीक है, ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगी। अब ये रिक्वायरमेंट हर जगह लिखने की जरूरत तो है नहीं, ऐसे यार कितने फंक्शन होंगे, मैं चाहता हूँ सिर्फ उसे ओनर ही एक्सेस कर सके, ठीक है। तब यूज आ जाएगा फिर से मॉडिफायर का, मॉडिफायर, मॉडिफायर, और नाम देते हैं हम ओनली, ओनली ओनर, ठीक है जी। और इसमें ये लाइन शेप देता हूँ मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ठीक है, और अंडरस्कोर सेमीकोलन, ठीक है। अब हटा देते हैं इस लाइन को हर जगह से, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक जगह लिख दिया हमने, बस बात खत्म, एक जगह लिख दिया हमने और बात खत्म। फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे बस ये ऐड करना पड़ेगा, ओनली ओनर को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, कंट्रोल बी और बी, कंट्रोल बी, और यहाँ भी कंट्रोल बी, ठीक है। बस यार मेरा काम हो गया। हर बार क्या होगा ना, जैसी कॉल लगे करेगी सबसे पहले जाएगा मॉडिफायर के अंदर, वहाँ चेक करेगा ये इस रिक्वायरमेंट को, अगर रिक्वायरमेंट फेल कर जाती है तो ये एरर शो हो जाएगी और बात खत्म, नहीं होती है तो पास हो जाएगा, रिक्वायरमेंट के आगे चला जाएगा, रिक्वायरमेंट के आगे जाएगा तो इस पे आएगा, अंडरस्कोर सेमीकोलन के पे आएगा, अंडरस्कोर सेमीकोलन पे आते ही क्या करेगा, जिस फंक्शन सिग्नेचर में ये डिफाइन किया, जिसमें ऐड किया है मैंने इस मॉडिफायर को, उस फंक्शन में जाके उसका कोड रन कर देगा, ठीक है। कंपाइल करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, कंपाइल कर देते हैं इसे हटाते हैं, पुरानी चीज़ें हैं ये, ठीक है, डिप्लॉय किया, और चेक, क्या नाम था इसका, चेक स्टेटस है, पहले ओनर के अंदर दिखा देता हूँ तुम्हें एड्रेस कौन सा है, ये वाला एड्रेस है, ठीक है। इस फंक्शन को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, और कंसोल खोल देता हूँ, कंसोल खोल देता हूँ, कोई एरर नहीं आ रही, इसको भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, इसको भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। किसी और अकाउंट से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो एरर आ चुकी है, ठीक है, यू आर नॉट दी ओनर, एरर आ चुकी है, यू आर नॉट दी ओनर, और इसको भी एक्सेस करूँगा तो एरर आ गई है, यू आर नॉट दी ओनर, ट्रांजेक्शन फेल हो गई है मेरी, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया, मॉडिफायर का यूज़ करके इस चीज़ को अचीव कर लिया। अब मैं तुम्हें दिखाया, मैं तुम्हें बताया था यार, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कैसे मॉडिफायर के अंदर तुम इनपुट डाल सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एक नया फंक्शन बना देता हूँ, मैं लिखता हूँ फंक्शन, अच्छा हाँ, एक चीज़ और यार, एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें साथ के साथ, जैसे मैं तुम्हें बताया कि मॉडिफायर क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, स्पेशल टाइप फंक्शन है, जैसे कंस्ट्रक्टर था, लेकिन कंस्ट्रक्टर और इसके बीच में क्या फर्क है वो देखो, कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ही कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, लेकिन मॉडिफायर कितने भी हो सकते हैं, उसमें कुछ बाउंडेशन नहीं होती है, कितने भी नंबर ऑफ मॉडिफायर हो सकते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा मॉडिफायर बना के दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और करना क्या चाह रहा हूँ मैं, सिनारियो कुछ ऐसा है, सिनारियो कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल है एज नाम का, ठीक है, उसे मुझे ना जो भी इनपुट दे यूजर वो ऐड करना है, ठीक है, और इस इनपुट को मैं तुम्हें मॉडिफायर के द्वारा लेके दिखाऊंगा, और मॉडिफायर के अंदर ही ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ करूंगा मैं अभी, ठीक है, इससे तुम्हें दिख जाएगा कि मॉडिफायर इनपुट किस तरह लेता है, ठीक है। चलो सबसे पहले एक स्टेट वेरिएबल बना देता हूँ अनसाइनिंग टाइप का, इसे पब्लिक कर देता हूँ, नाम देता हूँ इसे, पब्लिक करने के बाद नाम देता हूँ इसे एज, और इसमें वैल्यू देता हूँ 30, ठीक है। एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन नाम रख देता हूँ इसका चेंज एज, ठीक है, और ये एक वैल्यू लेगा यूज़र से, उसे कैच कर लूँगा अंडरस्कोर वाई में, अंडरस्कोर वाई में, ठीक है। इसकी विजिबिलिटी कर देता हूँ पब्लिक, और ये इस एज के अंदर चेंज करेगा तो व्यू या प्योर किसी टाइप का नहीं होगा, ठीक है, सिंपल टाइप का होगा, ट्रांजेक्शन टाइप का होगा, ठीक है। चलिए जी, एज इक्वल्स टू एज प्लस अंडरस्कोर वाई, और वाई, ठीक है, इतना काम चाहता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो इसे डिप्लॉय करके दिखाता हूँ, डिप्लॉय करते हैं, चेक करते हैं, एज में भी क्या रखा हुआ है, 30 रखा हुआ है, मैं करता हूँ 5,
चेंज एज, अब एज चेक करूंगा 35 हो गई, ठीक है। अब इस काम को मैं करूंगा मॉडिफायर के अंदर, कैसे करूंगा देखो, मॉडिफायर नाम दे देते हैं इसका टेम्प, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक वैल्यू आएगी अंडरस्कोर एक्स नाम की, ठीक है। यहाँ क्या होगा, एज इक्वल्स टू एज प्लस अंडरस्कोर एक्स, ये काम होगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा, उस फंक्शन के पास वापस चला जाएगा जिसमें ये ऐड है, ठीक, जिसके सिग्नेचर में ये ऐड है, क्या ये मॉडिफायर, ठीक है जी। अब इसे ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ करता हूँ इसे टेम्प, और देखो वैल्यू कैसे पास करनी है, बस सिंपल ऐसे, अंडरस्कोर वाई के अंदर वैल्यू आई है ना, इसे यहाँ पे पास कर दो, कहाँ पास कर दो, मॉडिफायर में, इस तरह से, मॉडिफायर में इस तरह से पास कर दो। और ये कोड हटाओ, ये कोड हमने ऑलरेडी मॉडिफायर के अंदर लिख दिया है, ठीक है। और हमारा इस तरह से मॉडिफायर के अंदर इनपुट जाता है, ठीक है। अब देखो दोबारा डिप्लॉय करके दिखाऊंगा, डिप्लॉय करते हैं और एज चेक करते हैं, 30 आ गया। चेंज एज के लिए अच्छा कुछ वैल्यू डाली नहीं है, लेट से 6 डाल देता हूँ, चेंज एज करता हूँ मैं, ठीक है। और अभी चेक करते हैं 36 हो गई, ठीक है। कहाँ हो रहा है सारा काम, यहाँ हो रहा है, मॉडिफायर के अंदर वैल्यू आ रही है। सबसे पहले क्या हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर वैल्यू आ रही है, इस फंक्शन की वैल्यू कहाँ भेज दे रहा है, मॉडिफायर के अंदर भेज दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, एज के अंदर चेंज यहाँ पे हो जा रहा है, उसके बाद क्या होता है, अंडरस्कोर सेमीकोलन आ जा रहा है, उसके बाद इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो चल जाएगा। इस समय पे यहाँ पे कोई कोड लिखा नहीं है मैंने, जो चीज़ समझानी थी वो सिर्फ इतनी सी थी कि यार हम किस तरह से अपने मॉडिफायर के अंदर हम किस तरह से वैल्यू पास करते हैं, यानी इनपुट कैसे देते हैं मॉडिफायर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। यार इस वीडियो में इतना ही था, होप आप समझ चुके हैं किस तरह मॉडिफायर का यूज होता है, ठीक है, किस तरह से इनपुट लिया जाता है, किस तरह हम अब उसे यूज करते हैं एज अ फंक्शन प्री रिक्विजिट, ठीक है। फंक्शन की प्री रिक्विजिट ऐड करने के लिए किस तरह मॉडिफायर का यूज होता है, ये सारी चीज़ आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।